नमस्कार दर्शकों, मैं दिनेश्वर सिंह रवतिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद वेद कंप्यूटर में। दोस्तों, एक चाइल्डिश माइंड के व्यक्ति ने कुछ फुटेज डालकर ज्योतिष को फ्रॉड कहते हुए 25 मिनट 33 सेकंड का वीडियो बनाया। उस फुटेज में बाबा रामदेव ने कहा है, ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, इस ढोंग में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। उनने एक टीवी शो में कहा है, मैं ग्रह नक्षत्र और राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। अमोघ लीलादास जी ने कहा है, हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या हमें ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, कहीं कुछ तय नहीं है, ऊपर वाले ने तुम्हें कठपुतली बनाकर नहीं भेजा है कि पहले से तय है। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा है, अगर मैं ज्योतिष बनकर बैठो तो आधा चेन्नई शहर के लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये सभी नामचीन लोग ज्योतिष के खिलाफत में बोल वचन किए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं के कथनों का फुल प्रूफेड उदाहरण के साथ खंडन करूंगा। तो आप वीडियो को क्लिक ना करके इसे पूरा देखिएगा। वैसे भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें मैं आपको ज्योतिष के बिल्कुल ही रियल सच्चाई को बताऊंगा। बस आप भागिएगा भर मत। अगर इसके लंबाई को देखकर आप क्लिक करके भागते हैं तो यह आपका बदनसीबी या बेडलक ही होगा। साथियों, सर्वप्रथम आप इस बेसिक बात को जानिए, ज्योतिष आखिर है क्या चीज़। जैसा कि मैंने पहले यहाँ बताया है, कुछ लोग ज्योतिष को ढोंग पाखंड कहकर उसके सच्चाई पर सवाल खड़ा कर दिए हैं, जबकि मेरे अलावा और भी कुछ एक लोग ज्योतिष को सच मानते हैं। इन दोधारी बातों को सुनकर आप त्रिशंकु के हालत के या कंफ्यूज और यह जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर असल सच्चाई क्या है। तो दोस्तों ज्योतिष एक तरह का लाइट है और वह ठीक प्रकाश से बने प्रकाशित आदि के समकक्ष सिमिलर शब्द है। अगर आप अंग्रेजी के लाइट के पहले हेड लगा दें तो वह हेडलाइट यानी प्रधान प्रकाश बनता है, जिसे हम अपने आधुनिक मोटर गाड़ियों में यूज करते हैं। उसके बिना लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी भी नाइट ड्राइविंग के लिए बेकार हो जाता है। मानव जीवन और गाड़ी का गुणधर्म एट्रीब्यूट बिल्कुल एक जैसा चलना है। लोग दोनों को चलाते हैं तो वे चलते हैं। ड्राइविंग के एक पक्ष में रात का अंधेरा भी आता है, इसीलिए गाड़ी में हेडलाइट लगाया जाता है। हम मानव जीवन के भी एक पक्ष में फ्यूचर का अज्ञात अंधेरा आता है। उस अंधेरे में देखने के लिए जिस हेडलाइट की जरूरत होती है उसे ही ज्योतिष मीन्स एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। आपने लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी बनाया या योगा मेडिटेशन करके अपना हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाया, लेकिन बिना हेडलाइट का लेटेस्ट गाड़ी ब्लाइंड होता है। उसी तरह मानव का जीवन भी ज्योतिष के बिना ब्लाइंड ही होता है। अब आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली क्या है। तो जन्म कुंडली विधाता मनुष्य से विधाताकृत एग्रीमेंट है। जैसा कि फुटेज में एक मूर्ख ने कहा है, कहीं कुछ तय नहीं है, ऊपर वाले ने तुम्हें कठपुतली बनाकर नहीं भेजा है कि यह तय है।
अगर मनुष्य ऊपर वाले का कठपुतली ना होता तो अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र भले चंगे ना होकर वो भी अंधे होते, या अच्छे खासे माँ बाप के अपंग हैंडीकेपेड संतान पैदा ना होते। राजस्थान के कुछेक वासी पानी के लिए तरसते हैं तो वहीं गंगा किनारे के रहने वाले कुछ लोग बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये सब विधाता पहले से ही ठीक कर दिया रहता है, अतः जिसकी जैसी नियति होती है वैसे ही उसकी गति भी होती है। तुलसीदास ने भी कहा है, होई हैं सोई जो राम रचि रखा, को करही को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। दोस्तों, ज्योतिष को प्राचीन दैवीय विज्ञान कहा गया है, जो कि सत्य है। किसी भी चीज़ के गुण, कार्य, कारण और परिणाम को गणित के सूत्रों से क्रमबद्ध ज्ञात किया जाए उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का संधि विच्छेद ट्रेटी, विज्ञ धन ज्ञान, जिसमें विज्ञ माने पूर्व ज्ञात और ज्ञान माने जानकारी होता है। दूसरे शब्दों में जो ज्ञात है वह विज्ञान है और जो अज्ञात है वो अध्यात्म है। विज्ञान ज्योतिष विज्ञान है, इसीलिए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने के एक्यूरेट दिन, तारीख, समय को पूर्व में जानकर कैलेंडर में लिख दिया जाता है। दोस्तों, विज्ञान के दो अहम चीजें योग कॉम्बिनेशन और सिद्धांत थ्योरी होते हैं। हमारी संपूर्ण सृष्टि योगमय कॉम्बिनेशनल है। भगवान विष्णु के योग माया को हर एक हिंदू जानता है। रावण योग माया सीता को ही लंका ले गया था। गॉड कृष्णा के साथ योग माया भी जन्मी थी। मिर्जापुर यूपी में स्थित विंध्यवासिनी देवी कृष्ण के साथ जन्मी योग माया रही है। बाय मॉडर्न साइंस हवा और पानी कई गैसों के मिश्रण से और सूर्य के सप्तरंगी किरणों के कॉम्बिनेशन से धूप बना है। संसार के सारे जीव अपने अपने प्लेनेट्स के कॉम्बिनेशन के ही नतीजे हैं। हैव यू एनी डाउट इन इट? आगे तो साथियों, विज्ञान के सिद्धांत अटल होते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे कि आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत वाइज 70 सेंटीग्रेड या 100 सेल्सियस के टेम्परेचर में गर्म करने पर पानी उबल जाता है। तो आप ज्योतिष के अटल सिद्धांत को जानिए। हमारी पृथ्वी पर 180 अक्षांश और 360 देशांश मानक रेखाएं हैं। सूर्य को 4 मिनट प्रति देशांश के दर से 360 देशांशों के क्रॉसिंग में 1440 मिनट या 24 घंटों का टाइम लगता है। इसी सिद्धांत पर नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल को छोड़कर पृथ्वी के अन्य हिस्सों में 24 घंटों के ही दिन रात होते हैं। सीजन वाइज दिन या रात बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन होते हैं वे 24 घंटे के ही। सूर्य का एक परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। वही 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बन जाते हैं, जिससे सारी दुनिया 29 फरवरी कहती है। जो लोग ज्योतिष को ढोंग या पाखंड कहते हैं, उनका दिन रात 24 घंटे से कम या ज़्यादा जरूर होता होगा। और 29 फरवरी को भी वे अपने योग ध्यान से ही पैदा कर देते होंगे। अब दोस्तों आगे पढ़ दे रहा हूँ, आप बस मैटर को समझिए। हर न्यू ईयर में तारीख 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ना भी ज्योतिष के अटल सिद्धांत को ही दर्शाता है। उसके पहले तारीख 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक हर एक साल सूर्य धनु राशि या सजिटेरियस साइन में रहता है। तब भारतीय माह पौष रहता है, जिसे हिंदू लोग अशुभ मलमास मानकर इस माह में अपने बच्चों का शादी विवाह, भवन निर्माण, कुआं, तालाब खनन आदि शुभ कार्य करने से बचते हैं। मान्यता यही है कि उस दौरान सूर्य देव
अपने गुरु बृहस्पति के घर में रहकर गुरु सेवा में तत्पर रहता है, जबकि दुनिया को गाइड करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अशुभ पौष माह में पैदा हुए थे और पैदा हुए भी हैं। धनु राशि के सूर्य में जन्मे दो महान गणितज्ञ तारीख 25 दिसंबर 1646 ईस्वी आइजक न्यूटन और तारीख 22 दिसंबर 1887 ईस्वी रामानुजन अय्यर आदि थे। दुनिया को गाइड करने वाले अन्य सेलिब्रिटीज 18 दिसंबर गुरु घासीदास, 25 दिसंबर ईसा मसीह, अटल बिहारी वाजपेयी और बाबा रामदेव आदि। 26 दिसंबर अखिल भारतीय बनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहेब देशपांडे। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद आदि ने धर्म, अध्यात्म या सोशल वर्क से दुनिया को गाइड किया। धनु राशि के ही सूर्य में तारीख 29 दिसंबर 1957 ईस्वी को जन्मा अदना शाह, लिटिल बिट यानी मैं सृष्टि में अप्लाइड विधाता के गणित को थोड़ा बहुत समझता हूँ, इसीलिए उस पर वीडियो बनाकर इनडायरेक्टली दुनिया को गाइड करने के लिए प्रयासरत हुआ हूँ। उसमें कितना सफल हूँ इसका निर्णय आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद करिएगा। साथियों, ईसाई मिशनरी वाले बंगलोर से प्रहरी दुर्ग नामक एक पत्रिका निकालते हैं। सन 2006 या 7 ईस्वी के किसी अंक में उन्होंने BC 3000 साल ज्योतिषी विद्या का शुरुआत होना लिखा है। अग्रवाल समाज के लोग अग्रसेन महाराज की जयंती मनाते हैं। दैनिक भास्कर में उनके बारे लेख छपा था। उसके थ्रू अग्रसेन जी 5000 साल पहले के सेलिब्रिटी थे और महाभारत के युद्ध को देखे भी थे। ज्येष्ठ ज्योतिषी सीनियर एस्ट्रोलॉजर पराशर ऋषि महाभारत काल के व्यक्ति थे। उनके और वोट वुमन सत्यवती के कॉम्बिनेशन से महाभारत ग्रंथ के रचयिता व्यास ऋषि का जन्म हुआ था। तो हिंदू मत या पराशर ऋषि के थ्रू ज्योतिष विद्या का शुरुआत 5000 साल पहले और ईसाई मत से भी 5052 साल पहले हुआ है, यानी दोनों ही मतों का आकलन लगभग बराबर ही है। पत्रिका में यह भी लिखा है कि ज्योतिष झूठ है, ज्योतिषी लोग दुनिया को गुमराह करते हैं। इसके काट में यही कहूँगा कि लंका में सारे के सारे राक्षस 52 गज के ही नहीं थे, वहाँ भी इसके अपवाद थे। अगर कोई अनुभवहीन ज्योतिषी ने किसी का गलत फलादेश प्रिडिक्शन कर दिया हो तो उसके लिए सच्चा ज्योतिष को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं है। दुनिया में जानकार ज्योतिषों के अलावा भी बहुत सारे अपवाद ज्योतिषी भरे पड़े हैं। तो प्लीज उन बेवकूफ़ों के वजह से आप ज्योतिष को ढोंग या पाखंड कदापि मत मानिए। ज्योतिष का सच बताने के लिए मैं हाजिर हूँ ना। अब आगे ज्योतिष को ढोंग पाखंड कहने वाले बाबा रामदेव के थ्रू ही आप ज्योतिष के सच को देखिए, समझिए। ज्योतिष या सिद्धांत वाइज जिस व्यक्ति का राहु या मंगल बलवान हो उसके वर्चा सुप्रीमेसी को दुनिया भले ही देर से माने पर मानती अवश्य है, या कहें उसके सामने दुनिया नतमस्तक हो ही जाती है। तो जिनका जन्म मूलांक 4, 13, 22, 31 तारीख को या लक्की नंबर 4 में हुआ हो तो उनका राहु बलवान होता है। आप गूगल में सर्च करिए, बाबा का जन्म तारीख 25/12/1965 ईस्वी को हुआ है तो उनका मूलांक 25 यानी 7 है। भाग्यांक यानी तारीख के समस्त अंकों का जोड़ 2002 यानी 4 और मिश्रित अंक 7 और 4 का जोड़ 11 यानी 2 है। मूलांक, भाग्यांक एवं मिश्रित अंक से जो ग्रह संबंधित होते हैं वे ग्रह ताउम्र लाइफ टाइम जन्मज को प्रभावित किए रहते हैं। कैसे? तो बाबा के मिश्रित अंक 2 का लोड दिमाग का कारक चंद्रमा ने उनको व्यापारिक बुद्धि
का वणिक बनाया है। कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ वे आज पहुंच गए। उनके भाग्यांक 4 का लॉर्ड राहु ने उनके आगे अधिकांश भारतीयों को नतमस्तक करा दिया है। ऐसी ही स्थिति को टुच्ची भाषा में कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। बाबा के मूलांक 7 का लॉर्ड केतु और भाग्यांक 4 का लॉर्ड राहु को पहिया मीन्स व्हील माना जाता है। पहिया का मुख्य काम क्या है, तो घूमना और घुमाना। इसीलिए बाबा के राहु केतु मिलकर समूचे भारतीयों को घुमाए जा रहे हैं, या कहें तिगनी का नाच नचा रहे हैं। साथियों, बाबा के इस सिंगल उदाहरण से आपके अहम ईगो को संतुष्टि नहीं होगी। तो बता दूं, विवेकानंद जी का लक्की नंबर भी 4 था, तो उनके सामने अमेरिकन लोग भी नतमस्तक हुए थे। रामानुजन अय्यर का कोर एवं लक्की नंबर दोनों ही 4-4 था, तो उनके सामने दुनिया झुक गई थी। मूलांक 4 के तारीख 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का और तारीख 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो बेंट ओवर इंडियंस ने पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया। दूसरी तरफ मुंशी प्रेमचंद के लिखे कहानी को भी अपने हेड फोरहेड में लगाए रखा है। आगे तो 9 मूलांक के 9, 18, 27 तारीख को या लकी नंबर 9 में जिनका भी जन्म हुआ हो, उनका मंगल बलवान होता है। इसके अलावा जिसके कुंडली के रोग, ऋण, विरोधी, शत्रु और पताल वाले 6ठे भाव में मंगल बैठा हो, वह भी बलवान होता है। अगर मंगल अपने ही राशि मेष, एरीज या वृश्चिक, स्कॉर्पियो का होकर 6ठे भाव में बैठा हो, तो उसका बल तिगुना हो जाता है। क्या आप ऐसे मंगल वाले किसी आदमी को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरे कुंडली में स्वराशि स्कॉर्पियो का ही मंगल 6ठे घर में बैठा है और मेरे लक्की नंबर 9 का लॉर्ड भी मंगल ही है। ज्योतिष कहता है राहु धुआं है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, इसीलिए वह किसी भी ग्रह से नहीं डरता है, लेकिन ग्रहों के सेनापति मंगल से वह खूब डरता है। अब अगर आप गौर करें तो मैटर को समझ जाएंगे। बाबा रामदेव जी के लक्की नंबर 4 का लॉर्ड राहु और मेरे लक्की नंबर 9 का लॉर्ड मंगल बना है। क्या समझे? आप 4 और 9 को जोड़े तो 13 यानी 4 ही होता है। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों बन रहा हूँ। तो दोस्तों, हर मनुष्य में एक खास गुण होता है जिसके तहत वह कानों सुनी बात पर कम और आंखों देखी बात पर ही ज़्यादा विश्वास करने का कायल होता है। और यह कोई आज या कल का नहीं, बल्कि सनातन काल से चलता चला आ रहा गुण है। इसीलिए तो त्रेता युग में राम भक्त हनुमान को अपना छाती फाड़कर लोगों को सच दिखाना पड़ा था। उसी तर्ज पर मैं आपको अपने ही थ्रू ज्योतिष के सच को दिखा रहा हूँ, ताकि कल को आप ये ना कहें कि ज्योतिष ढोंग पाखंड या किसी तरह का फ्रॉड है। तारीख 25/12/1646 को जन्मे न्यूटन का लक्की नंबर 9 था। तारीख 18/12/1756 को जन्मे गुरु घासीदास जी का मूलांक 9 था। और तारीख 2/10/1869 को जन्मे गांधी जी का लक्की नंबर 9 था। गांधी जी के सुप्रीमेसी को अंग्रेज़ों ने तो माना, इसके अलावा मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और मिस्टर बराक ओबामा आदि विदेशों ने भी खूब माना। इधर हम भारतीयों ने तो उनके सुप्रीमेसी को मानने के चरम एक्सट्रीम में उनके फोटो को भारतीय मुद्राओं में स्थान दे दिया है। मेरे लक्की नंबर को तो आप जान ही चुके। दोस्तों, क्या गाड़ी में लगा हुआ हेडलाइट ढोंग या पाखंड है? नहीं ना।
तो ज्योतिष जो कि ईश्वर प्रदत्त अदृश्य इंडिकेटर है, वह ढोंग या पाखंड हुआ तो आखिर कैसे? आपने सुना या पढ़ा ही होगा, पहले ज़माना के राजा महाराजा लोग अपने रियासत के प्रजा को शिक्षा से वंचित रखते थे ताकि वे रियलिटी से अनजान रहें। उधर ब्राह्मण लोग भी कहते थे कि अगर गलती से भी किसी शूद्र के कान में वेद वाक्य चला जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा को डाल देना चाहिए। सेम वही काम फुटेज वाला बाबा लोग भी कर रहे हैं। अपने दुकानदारी को चलाए रखने के लिए ज्योतिष के रियलिटी को छिपाकर उससे ढोंग पाखंड कहकर आपको गुमराह कर रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के आत्मा को भगवान शांति दे, जिनने वेद को पढ़ा और भारतीय संविधान को लिखा भी। इस वीडियो में मैंने ज्योतिष जो कि ईश्वर प्रदत्त प्रकाश और गॉड गिवन लाइट है के द्वारा असल सच्चाई को उजागर कर दिया है। लेकिन यहाँ आपका तार्किक दिमाग चुगली खाएगा कि अगर ज्योतिष प्रकाश है तो दिखता क्यों नहीं है। तो साथियों, हमारे संसार में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे देखा नहीं बल्कि महसूस किया जाता है। जैसे कि डिलीवरी पेन को कोई नहीं देख सकता है, उसका अनुभव भी केवल माँ बन चुकी फीमेल को ही होती है। ऐसे में कोई कहे कि डिलीवरी पेन जैसा कुछ होता नहीं है, गर्भवती महिलाएं फोकट में हाय तौबा मचाती हैं, तो ऐसा भी कहने से लोग बाज नहीं आते। लेकिन डिलीवरी पेन के चलते कई फीमेल का मरना उसके सच्चाई का पुख्ता प्रमाण है। इसीलिए लोग उसे ढोंग या पाखंड कह नहीं पाते हैं। अंत में दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए मेरे बातों पर समय निकालकर आप अच्छे से विचार करिएगा। किसी बाबा, योग गुरु, धर्म गुरु या सदगुरु के बहकावे में ना आकर आप ज्योतिष के प्रकाश से गाइडेंस लीजिए और अपने जीवन यात्रा को सफल बनाइए। अगर आपका मूलांक, भाग्यांक या मिश्रितांक 4 या 9 है तो यकीन मानिए आपका राहु या मंगल बलवान है। बैठे ठाले कुछ नहीं होता है। आप अपने घर परिवार या करियर के घेरे से थोड़ा सा बाहर निकलिए और लोक या देश हित में गिरधर कबीराय के कहे अनुसार कुछ काम करिए, जग में रहकर कुछ नाम करिए। तो मेरा शुभकामना है आपका राहु या मंगल आपके सुप्रीमेसी को मनवाने के लिए पूरी दुनिया को बाध्य करा देंगे। आई होप दैट ज्योतिष के सच्चाई को जानकर आपका कन्फ्यूजन अवश्य दूर हो गया होगा। अगर अब भी बचा हो तो धैर्य रखिए। बलवान मंगल वाला हूँ। अपने अगले वीडियो में कुंडली एनालिसिस द्वारा उस रहे सहे कन्फ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। आगे कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।